गुड इवनिंग इंडिया। ये वो वक्त है जब शहर की लाइट्स बंद हो जाती हैं और सिर्फ ये रेडियो अपनी कहानियां जगाता है। इमेजिन करो आप एक पुरानी लाइब्रेरी में हो जहां हजारों किताबें हैं, पर कुछ शेल्फ्स ऐसी भी हैं जिनके सामने लिखा है डू नॉट ओपन। बचपन में हमने सुना था किताबें पढ़ना अच्छी आदत है, पर किसी ने ये नहीं बताया कि कुछ किताबें सिर्फ रखने के लिए होती हैं, पढ़ने के लिए नहीं। हाँ, मुझे पता है आपको ये बात काफी अच्छी लगी होगी। इस लेट नाइट ट्रांसमिशन में हम उन्हीं किताबों की बात कर रहे हैं जो रियल तो है, पर उनके अंदर जो स्टडी की गई है या जिसके बारे में की गई है वो रियल है या नहीं। और हाँ, एक और बात जो इन किताबों को बहुत खास बनाती है वो ये है कि ये किताबें श्रापित हैं। सेक्शन 1 वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट द अनसॉल्व्ड कोड। 1912 में बुक डीलर विल्फ्रेड वॉयनिक को ये मैन्यूस्क्रिप्ट मिला। कार्बन डेटिंग बताती है कि ये 15th सेंचुरी का है। इसकी लैंग्वेज किसी नॉन स्क्रिप्ट से मैच नहीं करती। इवन दुनिया की चहेती यूएस आर्मी ने अपने टॉप क्रिप्टोग्राफर्स को वर्ल्ड वॉर के बाद इसे डिकोड करने के लिए कहा था, पर सभी क्रिप्टोग्राफर्स फेल हो गए। इस बुक में 240 पेज हैं जिनमें एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, मेडिसिन के बारे में लिखा है। बहुत से प्लांट्स की डायग्राम भी बनी हुई है, पर प्लांट्स अर्थ पर कहीं नहीं मिलते। सारी उम्र बीत जाएगी पर प्लांट्स कभी नहीं मिलेंगे। साइंस कहता है या तो ये एक लॉस्ट साइंटिफिक सिस्टम है या फिर एक कोड जो अब एक्सटिंक्ट हो चुका है। सेक्शन 2 कॉडेक्स गिगास द डेविल्स बाइबल। 13th सेंचुरी की कॉडेक्स गिगास वर्ल्ड की सबसे बड़ी हैंड रिटन बुक है। इसका वेट 75 किलो से भी ज्यादा है। इसके पेजेस गधे के चमड़े से बनाए गए हैं एंड इसमें बहुत बड़ा डेविल का पोर्ट्रेट भी है। इसे एक मॉन्क ने लिखा है, वो भी एक दिन में। ये फैक्ट है, पर कैलकुलेशन के मुताबिक एक आदमी को इसे लिखने में मिनिमम 20 से 25 साल तो लगने ही चाहिए। लेकिन पेजेस में इंक कॉम्पोजिशन और हैंड राइटिंग ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे एक दिन में ही लिख दिया हो। अब इसके श्रापित होने का एक रियल इंसिडेंट। जब ये बुक स्वीडन शिफ्ट की जा रही थी तो शिप में आग लग गई थी। सब जल गया लेकिन किताब बच गई। सेक्शन 3 बुक ऑफ श्योगा नॉलेज विद अ वार्निंग। बुक ऑफ श्योगा 16th सेंचुरी में सर्कुलेट हुई। इसमें कॉम्प्लेक्स टेबल्स हैं, मैथमेटिकल और एस्ट्रोलॉजिकल। हाँ, सही सुना आपने, मैथ्स। अब इससे ज्यादा इसमें डरावना और क्या ही होगा। जॉन डी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के एडवाइजर इसे स्टडी करते थे। उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में लिखा ये किताब डिवाइन नॉलेज रखती है, पर हर रीडर के लिए नहीं। और वो रीडर हम जैसे उल्लू के पट्टे ही हैं, जो मैथ को देखते ही उसमें डिवाइन एनर्जी नहीं बल्कि किसी राक्षस रूप को ही देख लेते हैं। जॉन डी के पढ़ने के बाद एक किताब सेंचुरीज तक गायब रही, पर 200 साल बाद न जाने ऐसा क्या हुआ कि इस बुक की ब्रिटिश लाइब्रेरीज में 2 कॉपीज मिलती हैं। हाँ, एक नहीं 2।